नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितने भी छोटे मोटे और किताबें और रसाइल और जो मुख्तलिफ़ किताबें जो तहरीरें लिखी हैं, कादियानी जमात ने उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और उसकी 23 जिल्दें बना दी, जिसको वो रूहानी ख़ज़ाइन का नाम देते हैं। ये मेरे हाथ में उसकी जिल्द 1 है और इसकी 23 जिल्दें हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि आपको हम ज़्यादातर हवाले जो पेश करेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के, वो इन्हीं किताबों के अंदर से होंगे। और ये किताब जो है ये मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले दिनों जो एक कादियानी साहब थे, अब्दुल शकूर साहब, जो कि ट्रंप के आगे तरले डाल रहे थे और बता रहे थे कि हमारे पे बड़ा जुल्म होता है, तो ये उन्हीं के बुक स्टोर से ये ली गई है और ये बजाते ख़ुद नाज़रीन मैंने ख़ुद ली हुई है। ये किसी ने मुझे पहुँचाई नहीं है, ये बजाते ख़ुद मैंने उनके अपने हाथों से ही ख़रीदी थी, जो कि चिनाब नगर से। ये उनकी स्टैंप भी इसके ऊपर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर स्टैंप है जी, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है शकूर भाई चश्मे वाले, अहमदिया बुक डिपो, गोल बाज़ार, रब्वा। चूँकि इसका नाम रब्वा का चेंज हो गया, चिनाब नगर हो गया, तो इन साहब को भी इन्हीं किताबें रखने की वजह से जो है वो दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा हुई और फिर वो सज़ा बहरहाल वो पूरी करने के बाद जो है वो बाहर चले गए और बाहर जाके वो रोना रोते रहे ट्रंप के सामने भी। ये इन तमाम तर किताबों के अंदर क्या गलाजतें पाई जाती हैं, क्या तौहीनात पाई जाती हैं, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। ये नाज़रीन, ये आज स्क्रीन पर आपके सामने पहला हवाला मौजूद है, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अपनी किताब है किताबुल बरिया, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 13 सफ़ा 103 के ऊपर मौजूद है। नाउज़ बिल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है कि मैंने अपने एक कशफ़ में देखा कि मैं ख़ुद खुदा हूँ और यकीन किया कि वही हूँ। नाउज़ बिल्लाह। ये नाज़रीन, हवाला आपने मुलाहिज़ा किया, बहुत ही दिल दुखा देने वाली इबारत है जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये तहरीर की। मैं तो इसको कहूँगा कि शर्मनाक तहरीर है और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कोई मुसलमान तो क्या, कोई मेरा ख़्याल है कि कोई गैर मज़हब भी ऐसी बात नहीं कर सकता। बहरहाल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के इस हवाले के ऊपर हम जब बात करते हैं तो कादियानी अक्सर औक़ात ये कहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहब ने तो इसमें कशफ़ का जिक्र किया है। उन्होंने ये कब कहा है कि उन्होंने असल में तो कोई दावा नहीं किया, उन्होंने तो कहा है कि मैंने कशफ़ की हालत में देखा है कि मैं ख़ुद खुदा हूँ। तो जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ही अपने मलफूज़ात के अंदर लिखा है कि कशफ़ जो होता है वो बेदारी ही की एक सूरत है, और इसका हवाला भी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अगला हवाला नाज़रीन पेश खिदमत है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब एक गलती का अज़ाला, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 18 सफ़ा 207 पर सूरह अल-फ़तह की आयत नंबर 29 का हवाला देते हुए लिखता है, इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। नाउज़ बिल्लाह। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब तोहफ़ा गुलड़विया, रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 17 सफ़ा नंबर 249 पर लिखता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बास हैं, या बातब्दील अल्फाज यूँ कह सकते हैं कि एक बरूज़ी रंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा आना दुनिया में वादा दिया गया था, जो मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और महदी महूद के ज़हूर से पूरा हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद अपनी किताब रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के सफ़ा नंबर 113 पर लिखता है, मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को तब नबूवत मिली जब उसने नबूवत मुहम्मदिया के तमाम कमालात को हासिल कर लिया और इस काबिल हो गया कि ज़िल्ली नबी कहलाए। पस ज़िल्ली नबूवत ने मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ब पहलू ला खड़ा किया। नाउज़ बिल्लाह। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की ज़ात, नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की, बल्कि उसने जो है दीगर अम्बिया की शान में भी गुस्ताखियाँ की। यह हवाला आपके सामने पेश खिदमत है। इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन, जिल्द 22 सफ़ा 521 पर लिखता है, और दुनिया में कोई नबी नहीं गुज़रा जिसका नाम मुझे नहीं दिया गया। सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया है, मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक़ हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, यानी बरूज़ी तौर पर। नाउज़ बिल्लाह। नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अम्बिया इकराम और सहाबा इकराम, उम्महातुल मोमिनीन और बुज़ुर्ग दीगर जो असलाफ़ हैं उनके बारे में ही शदीद गुस्ताखियाँ नहीं की, बल्कि उसने आम मुसलमानों को भी नहीं बख्शा।
यानी जो आम मुसलमान थे, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते थे और जो अभी भी नहीं मानते हैं, उनके बारे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो क्या लिखता है, हम आपको दिखाते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब नजमुल हुदा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 53 पर अपने मुखालिफिन के बारे में लिखता है, दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुतियों से बढ़ गईं। अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 547-548 पर लिखता है, इन किताबों को हर मुसलमान प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखता है और उनके मारिफ से नफ़ा हासिल करता है और मुझे कबूल करता है और मेरी तस्दीक करता है, मगर बदकार और बाजारी औरतों की औलाद जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है वो कबूल नहीं करते। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने ना मानने वालों को, यानी कि अपने आप को नबी ना मानने वालों के बारे में, अपने मुखालिफिन के बारे में किस कदर गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की है। कादियानी जमात का एक सो कॉल्ड स्लोगन है लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन। तो मेरा ख्याल है कि लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन जैसा नारा लगाने वाली जमात को अपने बानी की ये तहरीरात जो हैं उनको भी सामने रखना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मुखालिफिन के बारे में ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन का कैसा मुजाहरा किया। ना सिर्फ ये कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने आप को नबी ना मानने वालों के ख़िलाफ़ जो इस कदर गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की, उनको खंजीर कहा, उनकी औरतों को कुतियों से बढ़कर कहा, उसका जो बेटा है मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. वो मुसलमानों के बारे में क्या लिखता है, आइए देखते हैं। हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने गैर अहमदियों यानी मुसलमानों के साथ सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के साथ किया। गैर अहमदियों यानी मुसलमानों से हमारी नमाज़ें अलग की गईं, इनको लड़कियां देना हराम करार दिया गया, उनके जनाजे पढ़ने से रोका गया। अब बाकी क्या रह गया है जो हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम.ए. का हवाला जो है वो मुलाहिज़ा फरमाया। इस हवाले का मतलब ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा ये कहना चाह रहा है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, उनके साथ हमें वही सलूक रखना चाहिए जो कि ईसाइयों के साथ रखा जाता है, यानी कि जो मुशरिकीन के साथ रखा जाता है। बहरहाल हम ये कादियानी चैनल के ये जो अहलकार हैं और ये जो एंकर साहब हैं, इनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ये नफ़रत के बीज जो हैं ये किसने बोए हैं। आप मुझे ये एक बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर करोड़ों की आबादी है मुसलमानों की, ऐसा लिटरेचर जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा जाए, मुसलमानों को खंजीर कहा जाए, मुसलमानों की औरतों को अल्लाह माफ़ करे कुतियों से बढ़कर कहा जाए, ये अल्फाज मुझे ही पता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म का लिटरेचर जो है वो बाज़ारों में बिकेगा? आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म का जो लिटरेचर है उसको अगर बाज़ारों में बिकने दिया जाए, गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे कि ये लिटरेचर जो है वो बाज़ारों के अंदर सरेआम बिके, तो आपका ख्याल है कि इससे लड़ाई झगड़ा नहीं पैदा होगा, इससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं पैदा होगा? और इन सब से बढ़कर यानी हम मुसलमान अपने बारे में तो कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज़ क्या, एक रत्ती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।